Good evening, everyone, and welcome to today's new daily test paper number 34 डिस्कशन। आज ये पेपर हमने इंस्टीट्यूट प्रीमिसेस में कंडक्ट किया था और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के सॉल्यूशन की डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिस ग्रुप में ये पेपर हुआ करता था वो ग्रुप आज कंप्लीट हो चुका है एंड कल से ये ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ में मर्ज हो जाएगा। जो बच्चे अभी स्टे बैक कर रहे हैं वो दूसरे ग्रुप के साथ थोड़ा मर्ज हो जाएंगे। वैसे ऑफिशियली ये बैच क्लोज हो गया है एंड हमारा ये पेपर का सिलसिला लेकिन जारी रहेगा। सो टुमारो ऑल्सो वी विल बी हैविंग द डिस्कशन बिकॉज और भी सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे भी हमें यही सेम पेपर्स को कंडक्ट करना है। तो कल हम लोग इसके 35th पेपर को डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी एनडीए डेली टेस्ट पेपर न्यू सीरीज का 34 नंबर। तो देखते हैं आज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस थे और उनका लेवल किस तरह का था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख सक रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है, ट्रायंगल से रिलेटेड, और वो भी कौन सा ट्रायंगल है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं और तुम्हें उसने दे दिया है वन ऑफ द वर्टेक्स। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला वर्टेक्स है, बी और सी नहीं है? तो उसने तुमको एक चीज और दी हुई है इस क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस किसको बोलेंगे यहाँ पे? बीसी को। तो उसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं -1 और 2 को यहां पुट करता तो ये ना तो बी को सेटिस्फाई कर रहा है ना सी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब बीसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा और वन ऑफ द वर्टेक्स होगा। ये तभी पॉसिबल है जब -1, 2 इस लाइन को सेटिस्फाई करे, बट ऐसा ये कर नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस पॉइंट को ए वर्टेक्स बनाया है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या चाह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड वी ऑल नो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसको तीनों साइड बराबर होंगे। मैं इसको लेट कर लेता हूं ए। अब इस ए तक पहुंचने के लिए हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड वी ऑल नो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तुम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो दैट इज नथिंग बट हाइट, और हाइट का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3/2 ए। अब ये जो हाइट है एक तरह से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन है, जिसको निकालने के लिए हमने अलग से फॉर्मूला पढ़ाई हुआ है। तो सीधा क्या करो, उस फॉर्मूला को एक बार लिख लो जो कि इस क्वेश्चन में हाइट का काम कर रहा है, एंड दैट फॉर्मूला इज ax1 प्लस by1 प्लस सी पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का a² प्लस b²। तो पॉइंट के नाम पे हमारे पास में x1 y1 है, -1 2, और लाइन की इक्वेशन यहाँ पे इसको सीधा करके लिख लो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो सीधा इक्वेट करो √3/2a दैट इज द हाइट इज इक्वल्स टू, अब इसमें पुट करते हैं एक एक करके, -2 -1 पूरे का मॉडुलस अपॉन में, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये √5 दे रहा है। तो √3/2a इज इक्वल्स टू 5/√5, जो कि काटने के बाद तुमको दे देगा √3/2a इज इक्वल्स टू √5। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी √5 इंटू 2 अपॉन में √3। अब अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो अभी तो मुझे ये आंसर कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस 2 को अंदर डाल देना है। अंदर डालूंगा तो वो 4 बन के जाएगा और नीचे √3 है, तो टोटल वैल्यू हो गई होल अंडर रूट का 20/3, एंड दैट आई कैन सी इन सी ऑप्शन। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा पेपर हॉल में भी और अभी भी, और जिनको नहीं आया वो इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सॉल्व करूंगा तो इट विल टेक टाइम। अगर मैं इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लूं तो ये क्वेश्चन सिर्फ 3 स्टेप में सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक सर्कल है और उसकी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, और तुमसे क्वेश्चन क्या चाहता है कि यू शुड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड x माइनस 2y। यहाँ पे 3 नहीं है, ये मैं यहाँ पे देख लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन पेपर मेरे पास में है। x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब तुम्हारा जो डायमीटर है वो बाइसेक्ट करता है, ये सपोज कर लेते हैं डायमीटर है ए बी, और ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। बाइसेक्ट करता है मतलब ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इस पॉइंट पे। तो ये जानने के लिए कि इन ऑप्शन में से कौन सा डायमीटर का काम करेगा, तुम इसमें एक छोटा सा काम कर लो। सबसे पहले तो इस सर्कल का सेंटर निकाल लो। अगर हमारा सर्कल ये है तो इसका सेंटर हो जाएगा 2, -1। तो
सबसे पहला काम ये करो, तुम ये देखो कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इस 2, -1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसे दो ऑप्शंस निकल जाते हैं या तीन ऑप्शन निकल जाते हैं तब तो हम लोग इसके डिटेल मेथड में काम करेंगे, अदरवाइज हम लोग आंसर को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, x + 2y - 3 = 0। अगर मैं ये ऑप्शन पुट करूं तो ये बन जाएगा 2 - 2 - 3, दैट मीन्स ये दोनों तो कट गए लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, -1 + 2 × 2 4 + 3, ये भी 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब तीसरे ऑप्शन में चलते हैं, तो 2 - 2 + 3, ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी गया। अब डी इसका ऑब्वियस सी बात है सही आंसर है, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया -1 + 4 - 3, तो ये तो 0 बन रहा है, इसको टिक मारो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लो ये मेथड नहीं करके कुछ और तरीके से करते तो क्या करते। तो इसमें फिर तुम्हें ये दोनों एंड पॉइंट्स निकालने पड़ते, जो कि तुम्हारे लिए एक टायरिंग जॉब होता। तो ये ना करके जिस मेथड से हम लोग कर रहे हैं वही तुम्हारा बेस्ट मेथड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे रहा है, और वो इक्वेशन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वहां पे जो b² वाला पार्ट है वहां पे उसने k छोड़ दिया है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी इस k के आसपास ही घूमेगा। तो सबसे पहले तो हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने लिख दी, x² / 36 - y² / k² = 1। क्वेश्चन ये पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस हाइपरबोला, और कुछ पॉइंट्स तुम्हें दे रखे हैं जो कि तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये हाइपरबोला पे लाइक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा फोकस होना चाहिए k की वैल्यू के ऊपर में। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहां से k की वैल्यू को निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। उसके लिए पहला स्टेप ये होगा कि तुम y² / k² को वहां भेज दो और 1 को यहां ले आओ। अब यहां से ये बन गया x² - 36 / 36 = y² / k²। अब इसको उल्टा करोगे तो बन जाएगा k² / y² = 36 / x² - 36, और फाइनली तुम्हारे पास में आ गया k² = 36 y² / x² - 36। अब इस स्टेप के बाद तुम्हारा काम होगा कि इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। k², दैट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, और तुम्हें यह भी पता है कि 36 y² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि 36 खुद पॉजिटिव है और y² एक पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो पूरा का पूरा दामोदर अभी किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर में। तो दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x² इज ग्रेटर देन 36, और यहां पे इस वैल्यू को हम लोग ले लेंगे x ग्रेटर देन 6। अब अगर तुम x ग्रेटर देन 6 वैल्यू लेते हो तो ऑप्शन में तुमको सिर्फ ये चेक करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 तुम ले सकते हो, एंड दैट ऑप्शन इज क्लियरली विजिबल कि d इज द करेक्ट आंसर। 10,4 वो पॉइंट होगा जो कि इस हाइपरबोला पे लाइक करेगा, क्योंकि तुमने x को जो वैल्यू दी है तो वो वैल्यू आ रही है 6 से बड़ी, और 6 से बड़ी जो ऑप्शन में अवेलेबल वैल्यूज है उसमें 10,4 ही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट 2-3 पेपर में काफी सारे कर रखे हैं। तो आई थिंक अब तुमको ये आइडिया लग गया है कि ऐसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में तुम्हें जो भी कंडीशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया है z-1 का मॉडुलस अपॉन z-i का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1, तो पहले स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और z को अपनी एक वैल्यू दे दो, दैट इज x + i/y। अब ये वैल्यू जब तुम यहां पुट करोगे तो ये बन जाएगा x + i/y - 1 का मॉडुलस, और ये बन जाएगा x + i/y - i पूरे का मॉडुलस। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट इज नथिंग बट द मॉडुलस। यहां से करने जाओगे तो x का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इज द मॉडुलस। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स और ओपन कर देंगे तो ये बनेगा x² + y1 - 2x + y², और यहां से आ जाएगा x² + y² + 1 - 2y। अब x² y² और 1 ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाते हैं, और फाइनली तुम्हारे पास में आ जाता है 2x = 2y, दैट मीन्स x = y। अब ये तो सबको पता ही है कि x = y का मतलब हो गया एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से निकलते हुए 45 डिग्री x एक्सिस के साथ बना रहा है, और ऑप्शन में तुमको यही पूछा गया है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा।
आई थिंक ये पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। अभी आने वाले क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से इजी ही हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने तुम लोग को समझाया हुआ है कि अगर कोई और हिडन बात नहीं है तो यू कैन गिव द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एज 1, 2 एंड 3 व्हेनेवर दे आर इन एपी। इसमें और कोई हिडन कंडीशन तो है नहीं। तो जैसे ही तुमने देखा कि एबीसी को वो एपी में कह रहा है और बदले में कुछ एक वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो तुम A1, B2 और C3 से काम कर सकते हो। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर में ये वैल्यूज डालते हैं, तो 1 + 4 - 3, 4 + 3 - 1 एंड 1 + 4 + 3, ये तुम्हारी वैल्यूज आएंगी आफ्टर पुटिंग एबीसी इन दिस एक्सप्रेशन। अब यहां से ये बन गया 2, ये बन गया तुम्हारा 6 और ये बन गया तुम्हारा 8। मल्टीप्लाई कर लो, 96 आ रहा है। अब तुमको ये सोचना है कि 96 तो मुझे ऑप्शन में मिलने से रहा, तो ऑप्शन में जो भी आंसर्स हैं अगर उसके में ए, बी और सी के जगह मैं 1, 2, 3 डालूं तो कौन सा ऑप्शन मुझे 96 दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लो। आई थिंक यही तुम्हारा सही आंसर है, बिकॉज 16 ABC के अंदर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 डालने पे अब जरा मल्टीप्लाई करो, ये 96 दे रहा है और कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो सीधी सी बात है, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अगेन आई कैन से दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, जो कि एक गो में तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे ये इजी बन जाएगा। देखो कैसे, तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि x² - px + 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो सीधी सी बात है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के हिसाब से p हो जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a के हिसाब से 1 हो जाएगी। तो इसको संभाल के रख लो। अब एक दूसरा इक्वेशन है जो कि तुम्हें कह रहा है कि x² + px + 1 = 0। इसका एक रूट है, मतलब एक x की वैल्यू है गामा। अगर रूट कह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो x की ही वैल्यू है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसको मैं डायरेक्टली यहां पे पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा γ² + p गामा + 1 = 0। अब इसका क्या यूज होगा ये तो बाद में देखेंगे, इसको संभाल के रख लो और क्वेश्चन में चलते हैं कि उसने तुमसे पूछा क्या है। उसने तुमको ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, जो कि है अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। तो इसको ओपन कर लो एक बार, तो ये हो गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू ये देखो यहाँ पे दी हुई है 1, तो यहाँ तो मैं और कुछ नहीं करूंगा, सीधा 1 लिख दूंगा। इन दोनों में से गामा अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाता है अल्फा प्लस बीटा, और गामा स्क्वायर को मैंने कुछ करना नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पे पी के इक्वल रखा हुआ है, तो 1 + गामा पी प्लस गामा स्क्वायर। बट थोड़ी देर पहले हमने यही चीज को तो 0 प्रूफ किया हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है यही सेम चीज जब यहां आ गया तो इसकी भी वैल्यू 0 ही रहेगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट देयर। तो सीधा आंसर हो गया ए इज द करेक्ट आंसर। आई कैन से कि ये भी एक वन ऑफ द इजीएस्ट बट ट्रिकी क्वेश्चन था, जो कि मोस्टली बच्चे कर लिए होंगे। आई डोंट नो, कुछ बच्चे तो कर लिए थे बट मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट डन। तो देख लो अच्छी तरह से, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, और ये डिजिट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। हमने इसके ऊपर में काफी काम किया हुआ है क्लास में। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें 5000 से 10000 के बीच में ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको बनाते समय 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज होंगे, और साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया है वेयर ईच डिजिट इज नॉट गोइंग टू अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सीधी सी बात है, 5000 से 10000 के बीच 4 डिजिट के नंबर होते हैं, और अगर तुम्हें 5000 से ऊपर रखना है नंबर को और 10000 से कम रखना है, तो फिर उसके जो 1000 प्लेस में नंबर्स होंगे वो इन पांचों को छोड़ के और कोई नहीं हो सकता। मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज, दैट इज 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब एट ए टाइम तुम एक नंबर यूज कर देते हो, सपोज ये, तो 9 में से एक नंबर कम हो गया तो अगले प्लेस के लिए 8 बच जाएंगे। फिर सपोज करो एक और नंबर यूज कर दिया तुमने 3, तो अगले प्लेस के लिए 7 नंबर रह जाएंगे, और उसके बाद एक और प्लेस तुमने यूज कर दिया सपोज 2, तो यहाँ पे 6 रह जाएंगे। मतलब आगे की जो कहानी है वो जानने से अच्छा है तुम ये सोचो कि ये 5 तो फिक्स है, लेकिन बाकी जो 3 प्लेसेस हैं उनको ऑक्यूपाई करने के लिए 5 को माइनस करने के बाद 8 डिजिट बच जाते हैं। तो दैट मीन्स तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8p3 मल्टीप्लाइड विथ 5, जो कि अवेलेबल है तुम्हारे फर्स्ट ऑप्शन में। सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, और ये भी काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखें तो तुमको उसने बोला है
कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो कि है 1/x प्लस एक्स साइन एक्स के पावर में 10, इसके मिडिल टर्म की वैल्यू को उसने तुमको बता दिया है 63/8। अब देखो n यहां पे इवन है, तो जब n इवन होता है तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि खुलने के बाद 11 टर्म मिलेंगे और 11 में से जो बीच वाला टर्म होगा वो 6 टर्म होगा। और अगर मान लो तुम ये बात नहीं भी जानते हो तो मिडिल टर्म n इक्वल टू इवन नंबर होने पे n/2 प्लस 1th टर्म होता है। तो आंसर आ गया 10/2 प्लस 1, दैट मीन्स 6th टर्म इज योर मिडिल मोस्ट टर्म। अब 6th टर्म को निकालने के लिए वी विल अगेन गो फॉर दैट फॉर्मूला tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू ncr, a के पावर में n माइनस आर एंड b की पावर में r। 6th टर्म मतलब यहां पे बन गया t 5 प्लस 1, n यहां पे 10 है तो 10c5, a की वैल्यू 1/x है तो 1/x के पावर में 5, और b की वैल्यू x साइन x है तो इसके भी पावर में 5। और क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी इस टर्म की वैल्यू को दे रखा है 63/8 के इक्वल है। बदले में वो तुमको चाहता है कि तुम उसको बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा, मतलब वो एक जनरल सॉल्यूशन की तरफ तुमको ले जाना चाहता है। तो x की पावर -5 और यहां से x की पावर 5, तो ये x का तो सफाया हो गया, यहां पे बच गया साइन के पावर में 5x। 10c5 को एक बार सॉल्व कर लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये पूरी वैल्यू इक्वल है 63/8 के। थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा, 5 2 10 होता है तो ये गायब हो गया, 4 इसको काट देगा 2 में, 3 में ये गया, तो तुम्हारे पास में ऊपर बच रहा है 3276, 3276 मतलब 36 इंटू 7 साइन के पावर में 5x, और क्या रह गया नीचे में, इज इक्वल्स टू 63/8। अब सीधी सी बात है, 7 इसको काट देगा 9 में, और 36 के टेबल में 9 ये 4 में गया, तो तुम्हारे पास में फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है साइन के पावर में 5x इज इक्वल्स टू 1/32। तो यहां से तुम सीधा कंक्लूड कर सकते हो कि 1/32 इज नथिंग बट 1/2 के पावर में 5, तो ये 5 दोनों के पावर से उड़ जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमने जब जनरल सॉल्यूशन के केसेस पढ़े थे तो वहां पे मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर तुम्हारा साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है तो जनरल सॉल्यूशन होता है इसके लिए थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 के पावर में n इंटू अल्फा। तो यहां पे तुम ये देख सकते हो कि साइन एक्स 1/2 के इक्वल है, तो जिस एंगल में ये पहली बार 1/2 देता है फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो π/6 होता है। तो ऑप्शन में इस फॉर्म में आंसर अगर देखो तो सी आंसर विल डेफिनेटली बिकम योर करेक्ट आंसर, और इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं थी, बस ये क्वेश्चन था कि तुमको वहां तक पहुंचाना था, बाकी तो कुछ खास था नहीं इसमें। 9th क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेंटागन ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स ड्रॉ दिस पेंटागन। पेंटागन ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये पेंटागन कैसे बनेगा पहले ये देख लेते हैं। ये है तुम्हारा पेंटागन, नेमिंग करते हैं इसकी ABCD अब AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस AC वेक्टर, इसको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे तुम्हें दो डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे, ये मैंने दोनों बना दिया है, और इसको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फिगर। AB BC DC, जिस तरह से ये नेमिंग की गई है उस तरह से हमें एरो लगाना है, ED और AE। तो ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है उसके अकॉर्डिंग AB और BC का अगर मैं पेयर बना लूं तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखो, AB का डायरेक्शन इधर है A to B और BC का डायरेक्शन है B to C, तो जो क्लोजिंग साइड या रिजल्टेंट साइड होगी या रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो A से C की तरफ जाएगा। तो इन दोनों के जगह में मैं लिख रहा हूं AC वेक्टर। अब इसी तरह से यहां आ जाओ, AE A to E है, ED E से D है, तो इसकी जो क्लोजिंग साइड होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो AE प्लस ED के जगह मैं लिखने जा रहा हूं AD वेक्टर, और जैसे ही मैं AD वेक्टर बनाऊंगा तो ये DC वेक्टर के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब जरा ट्रायंगल देखो, ये रहा AD ये रहा DC, तो क्लोजिंग साइड हो गया AC वेक्टर, और एक AC वेक्टर तुम्हारा फालतू है। तो अब देखो यहां स्टार्टिंग में एक AC वेक्टर आया था और इस ADC ट्रायंगल की वजह से यहां पे एक AC वेक्टर और आ गया, और आखिरी में एक AC वेक्टर पहले से ही है। तो ध्यान से देखो, तीनों को ऐड करके तुम्हारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ AC वेक्टर। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन फिगर बना के ट्रायंगल लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर में था।
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं पेपर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन तुम्हारे प्लेन का है, एक ऐसा प्लेन जो तीनों एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट बना रहा है। तो हम लोग इसका फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में जब तुम्हारा प्लेन तीनों एक्सिस के ऊपर में इंटरसेप्ट बना रहा है तो एक ट्रायंगल को तुम यहां पे इमेजिन कर सकते हो, और उसने तुमको पहले ही बोल दिया है कि प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स ए एट बी एट बी एंड सी एट सी। ये तुम्हारा ओरिजिन पॉइंट है। साथ में उसने तुमको यह भी बता दिया है कि इफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी, अब देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो इसकी वैल्यू तुमको दे रखी है 3। फिर इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 2। और फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 1। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पॉइंट जो है ये है तुम्हारा a00, तो इसको बना लो x1 y1 z1। ये पॉइंट भी हो गया तुम्हारा 0b0, इसको बना लो x2 y2 एंड z2। और इस पॉइंट को बना लो 00c, दैट इज x3 y3 एंड z3। अब सीधा इनको इस सेंट्रॉइड फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, तो a प्लस जीरो अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 9। मतलब ये जो डिस्टेंस है जिसकी मुझे अभी जरूरत पड़ेगी प्लेन की इक्वेशन को निकालते समय, वो 9 आ गया। सेम इसी तरीके से y1 यहाँ पे 0 है, y2 की वैल्यू b है और y3 0 है, अपॉन 3 इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू आ गई 6। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस इज 6। इसकी भी अभी जरूरत पड़ेगी हम लोग को, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन जो होता है वो होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। और अब हम लोग को a और b मिल गया, c की तलाश में जाएंगे जो कि ये z कोऑर्डिनेट बता देगा हम लोग को। तो z1 यहाँ पे 0 है, z2 भी 0 है, लेकिन z3 c है, तो c की वैल्यू यहां से आ रही है इक्वल्स टू 3। तो ये जैसे ही पता चला a9 b6 और c3, तो हम लोग यहां पे पुट करेंगे x बाई 9 प्लस y बाई 6 प्लस जेड बाई 3 इक्वल्स टू 1। 9, 6 और 3 का एलसीएम होता है 18, तो यहां आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z, और फाइनल आंसर हो गया 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 18, जो कि यहां पे क्लियरली विजिबल है इन बी ऑप्शन। तो आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, जो कि अगेन आई विल से इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पेपर, इट्स अ वेरी दैट टाइप ऑफ पेपर जो कि तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम ओरिएंटेड है। सो डू वॉच दिस वीडियो और अच्छे से इस सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को स्टडी करो, सो दैट इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास, या फिर कमेंट सेक्शन में भी तुम लिख सकते हो अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट तुम्हारे दिमाग में आता है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।